बहन का सवाल था कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसा स्कूल कायम करे, और ये रिक्वेस्ट तकरीबन 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान से सैकड़ों आए, दुनिया से तो हजारों आए। स्कूल कायम करना तो आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। और इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल को देख के हिंदुस्तान और आलम में हजारों स्कूल बने। अफसोस की बात है कोई भी स्कूल 10% भी मयार पे नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मयार है वो हाई क्वालिटी है, लोग फॉलो करते। स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:4, स्टाफ 1:2, 400 बच्चे के लिए 200 स्टाफ। नहीं, हम डॉक्टर्स आर्किटेक्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन 400 बच्चों के लिए सिर्फ 40 स्टाफ रखेंगे। तो अगर आप पिलर को ही काट देंगे, तो इसीलिए मेरी तकरीर है तालीम दोनों जहां के लिए, मैं कहता हूं तकरीर सुनो, उसको फॉलो करो, बाद में मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में आया, क्योंकि स्कूल बनाना बहुत अच्छी बात है, इस्लामिक स्कूल चलाना आसान है, लेकिन इस्लामिक मयार पे, कुरान और हदीस के मयार पे, और दोनों जहां की तालीम बहुत मुश्किल है। अल्लाह की मदद से हमने कर दिखाया, अल्लाह की मदद से 2 स्कूल है हिंदुस्तान में। कई ऑफर है, जो भी लोग ने ऑफर किए $40 मिलियन, $50 मिलियन, लेकिन इस पे वक्त काफी देना पड़ता है। हमने क्या, क्योंकि फर्ज किफाया था, हमारे बच्चे थे, फारिग थे, बेटियां थी, कर दिए। हिजरत करनी पड़ी, अभी फिर से कायम करना। मैं इंसान तो एक ही हूं, 24 घंटा हूं, दिन में 24 घंटा, तो तकरीबन मैं हर रोज 14 घंटे 15 घंटे देता था दीनी काम के लिए। उसमें से 1/3 हिस्सा था स्कूल के लिए, तकरीबन 5 घंटे दिन में। 1/3 हिस्सा पीस टीवी के लिए, और 1/3 हिस्सा लेक्चर देने के लिए, बाकी काम के लिए, ट्रैवल करने के लिए, दावत देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो स्कूल कायम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कंपेयर करेंगे, पीस टीवी के जरिए माशाअल्लाह करोड़ों लोग देख रहे, हजारों लोग दाई बन रहे। स्कूल का मयार जरा अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन कंपेयर करेंगे पीस टीवी और स्कूल से, तो मुझे लग रहा था कि पीस टीवी के फायदे ज्यादा है। तो शरीयत ये कहती है कि छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। स्कूल कायम करना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी चाहते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में चाहते हैं, और दोनों जहां की तालीम चाहते हैं, तो मुमकिन है, लेकिन वक्त देने पड़ता है। लेकिन मैं कराची में था चंद दिनों पहले, और कराची में एक ताजिर ने कहा स्कूल क्यों नहीं शुरू करते, सेम चीज जो बहन ने कहा। तो मैंने कहा अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, स्कूल अच्छी बात है, होना चाहिए, बेहतर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करो। क्योंकि जब मैंने स्कूल सन 2000 में शुरू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होगा, आप जानते हो हमारा इंटरनेशनल स्कूल है, उसका जो A लेवल्स था IGCSE था, कैम्ब्रिज बोर्ड था। मतलब आप जब 12वीं पास करेंगे A लेवल कैम्ब्रिज बोर्ड, कोई मुसलमान बोर्ड नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था, कैम्ब्रिज था, विच इज द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। हम इंग्लिश और अरबी में पढ़ाते थे, बचपन से, नर्सरी से, 3 साल की उम्र से बच्चे को महारत देते थे अरबी और अंग्रेजी जबान पे। तो मेरे जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, मेरी दोनों बेटियां और मेरा बेटा, अंग्रेजी और अरबी में तालीम हासिल किए A लेवल्स तक के। इसलिए उर्दू कमजोर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी और अरबी। और A लेवल्स पास करने के बाद बैचलर्स जो किया सऊदी अरेबिया में, 7 साल तक अरबी में तालीम, सिर्फ अरबी, अंग्रेजी नहीं। फिर मास्टर्स किया वो 3 साल, वो भी अरबी। इंग्लिश अच्छी है, अरबी और बेहतर है। तो हमारा मकसद था कि बच्चे को ट्रेनिंग देना पब्लिक स्पीकिंग में। 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल, माशाअल्लाह, इससे बड़े मजमे में तकरीर करते, 5 साल 6 साल के ट्रेन करते। जब सेकंड स्टैंडर्ड में जाते, 6 साल की उम्र में, 5th स्टैंडर्ड तक के 4 साल में हिफ्ज कराते।
हर बच्चे को कंपलसरी ब्लैक बेल्ट, टेक्वांडो, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 5th स्टैंडर्ड तक है, लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन अलहदा। लड़की के लिए उस्तादा खातून रहती, लड़कों के लिए आदमी रहता है। हमको तैयार रहना चाहिए ना। स्विमिंग कंपलसरी, हम फिर सिखाते बाइबल। ये कह रहे थे ना बाइबल पढ़ने क्यों नहीं बोलते, हमारे स्कूल में पढ़ना फर्ज है, इस्लाम में फर्ज नहीं है, हमारे स्कूल में फर्ज है। हम बाइबल सिखाते, ट्रेनिंग कराते, वेद पढ़ाते, किस तरीके से इस्लाम की दावत दे सके। तो और हमारा मकसद था कि 50% बच्चे मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने। जो 50% अच्छे बच्चे वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। हमारे माशरे में क्या बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ। हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे वो जाएंगे जामुअतुल इमाम, इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेगा। जब मेरा पहला स्कूल का बैच जिसमें मेरा बेटा था वो 2012 में फारिग हुआ, उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होता है हमारी ट्रेनिंग के बाद, दुनिया में कहां भी उसको फेंको 25% सही रास्ते पे रहेगा। तो आपने बोला क्या हो गया? 95% से 25%। ट्रेनिंग सही नहीं थी, ट्रेनिंग थी लेकिन माशरा बदल गया। आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शैतान हावी हो गया। ये माशरे, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हो गया। माशरे में जो आपको हक से दूर लेके जाने की चीजें बढ़ गए ये 12 साल में। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा बैचलर्स भी करे हमारे साथ, आगे भी पढ़े, नहीं तो भटक जाएंगे, काफी नहीं है। अभी मेरी ये है कि स्कूल शुरू करना आसान है, उसे बराबर इस्लामिक तरीके से विथ मॉडर्न एजुकेशन डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं। तो मैंने सोचा चंद साल पहले कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। तो माशाअल्लाह मलेशिया के अंदर एक राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको लैंड दे दूंगा। एक शहर ने कि हम हमको फंड करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी जरा मैं मशरूफ है, तो मेरे एक जो कलीग है मैं उनको बोला कि आप स्कूल को कायम करो, यूनिवर्सिटी में दावा कॉलेज। चंद दिनों पहले एक ताजिर ने पाकिस्तान में कहा डॉक्टर साहब आप स्कूल के लिए कायम, जो चाहिए यहाँ मिलेंगे। और मैं जानता हूं, मैं जब देखा पाकिस्तानियों की मोहब्बत, जब मैं नए आया तो इतना मोहब्बत करते थे, आने के बाद तो और करने लगे। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इंशाअल्लाह। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करेंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का क्यों? अगर एक बच्चा जो 15 साल, 16 साल, 18 साल का हो जाता है, उसको ज़हन एक बनता है। जब उस टाइम वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाएगा, इंशाअल्लाह हम उसको अरबी सिखाएंगे, दावा सिखाएंगे। 15 साल की उम्र में भी सिखा सकते, बचपन पे सिखाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 साल की उम्र में भी सिखाएंगे तो 95% उतना ही रहेगा। 95% जो वो 15 साल में सीखेगा स्कूल में, हम उसको 3 या 4 साल में वो लेवल का बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे, भी ज़हन बन गया कि हमको दाई बनने का, तो रिजल्ट और अच्छा होगा। क्योंकि स्कूल में बनने के बाद वालिद बोलेंगे भाई चलो तिजारत पे आओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो अभी इरादा मेरा बन गया
ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے، ان نے بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنائے جس کی زبان عربی نمبر 1، انگلش اور اردو تینوں رہیں گی. ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان سوسائٹی کی جو اردو ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل زبان انگلش، اور ایک ہوتا ہے عربک. عربک لغہ فصیح بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں. ایسے ملیں گے، نہیں ملیں گے تو باہر سے لے کے آئیں گے، اس میں کیا ہے. اگر دنیا کی ایک اچھی معیار کی یونیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے. اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جلد سے جلد مقبول کرے، اور پاکستان میں کم از کم 3 جگہ اور جگہ سے بھی آفر آ گئے، فیصل آباد سے آگے، باقی جگہ سے ہے. ابھی آج صبح کو ہے فیصل آباد سے. کتنی ایکڑ چاہیے ڈاکٹر صاحب، کتنا پیسہ چاہیے؟ ہم جب بنائیں گے تو اس کو نان پروفٹ بنائیں گے، پیسے کمانے کے لیے نہیں. لیکن اگر ہم کوالٹی چاہتے، آپ اگر سینگ دانہ دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے. If you give peanuts, you get monkey. If you give almonds, you get human. اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے. تو ہم کوالٹی کی بنائیں گے. اگر پوری فیس اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو. اٹ ول بی ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوٹ، لیکن اس معیار کا ہو. آج کی تاریخ میں ایڈوکیشن میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں، سچی اور جائز ہے. مجھے آفر آئی تھی دبئی میں، سروے کیے اسلامی اسکول شروع کرنے کے لیے 140 ملین درہم، یعنی تقریباً $40 ملین، 4 کروڑ ڈالر. اور وہ شخص نے کہا جس دن اسکول شروع کریں گے آدھا تمہارا، جو منافع ہے آپ کو جو کرنے کا کرو، مجھے جو کرنے کا میں کروں گا. پہلے تو میں ہاں بولا، پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعویٰ میں اور امپورٹنٹ ہے. پیسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم ہائی کوالٹی کی بنائیں گے فار ناٹ پروفٹ. اور انشاءاللہ یہ دنیا میں ایک مثال رہیں گی انشاءاللہ. آمین.